नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव का और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, 10वें भाव का और ज्यादा डीप स्टडी करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली को देखा जाता है। और दशमांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो। और यही गुरु दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु से लगते व्यापार, प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता के योग बनते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर और लेक्चरर बन सकते हैं। स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, कोचिंग क्लासेस चलाना, लाइब्रेरी चलाना, ये सारे कार्य जो दूसरों को ज्ञान देने के लिए होते हैं वो सारे कार्य क्षेत्र गुरु के अंतर्गत आते हैं और ये सारे कार्य करने से व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। दूसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव का स्वामी होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो या फिर बलवान गुरु की शुभ 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ती हो तो ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार, प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, मंदिर के पुजारी, स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण, प्रवचनकार, कथाकार, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। पूजा पाठ से लगती सामग्री की दुकान खोल सकते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें बेच सकते हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक किताबों का छापना, बेचना, पब्लिश करना, ये सारे कार्य गुरु के अंतर्गत आते हैं और ये सारे कार्य करने से व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तीसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10म भाव का स्वामी होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होकर बलवान होकर बैठा हो या फिर बलवान गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ती हो तो ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार, प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होता है। जैसे कि ड्राई फ्रूट की दुकान खोलना या फिर ड्राई फ्रूट का होलसेल का बिजनेस करना, मिठाइयाँ बनाना या मिठाइयाँ बेचना, ड्राई फ्रूट या फिर मिठाइयाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सारे कार्य करने से लाभ होता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि गौशाला का संचालन करना, समाज सेवक का काम करना, धार्मिक उपदेशक बनना, एनजीओ चलाना, धार्मिक ट्रस्ट, धर्मशाला को चलाना, ये सारा कार्य करने से व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10म भाव का स्वामी बनकर प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो या और इसके अलावा 10म भाव शुभ कर्तरी योग में आता हो और 10वें भाव का स्वामी गुरु भी शुभ कर्तरी योग में बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार, प्रोफेशन और कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि पूजा पाठ की सामग्री की दुकान खोलना या फिर पूजा पाठ और मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, साधन
और भी कई चीजें हैं कि जिसका व्यापार करने से लाभ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे कि भगवान के वस्त्र, सोना चांदी और पीतल के मुकुट, छत्र, समई, उसके बाद मंजीरा, उसके बाद भगवान की मूर्तियां, रुद्राक्षी माला, तुलसी की माला, शालिग्राम, स्फटिक श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, तांबे के यंत्र, भोजपत्र, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका व्यापार कर सकते हैं, जिसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव का स्वामी होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, और यही गुरु जन्म कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि दशमांश कुंडली का जो 10वाधिपति गुरु है वो जन्म कुंडली के अंदर गजकेसरी योग बनाता हो, हंस योग बनाता हो, धर्म ध्वजा योग बनाता हो, ऐसा कोई शुभ राजयोग जन्म कुंडली में बनाता हो, तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे लोग एक अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं, मैरिज ब्यूरो के अंदर अधिकारी बन सकते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं, देश का अच्छा कैसे हो उसके सलाहकार हो सकते हैं, राष्ट्र के उद्देशक हो सकते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाले समाज सेवक हो सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान बांटने वाले टीवी चैनल भी हो सकते हैं, साधु संत के आश्रम मठ भी हो सकते हैं। ये सारे कार्य गुरु के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कार्य के अंदर व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे। दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव का स्वामी होकर नीच राशि में निर्बल होता हो, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, गुरु 10वें स्थान का स्वामी होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, षडबल में बलहीन हो, तो ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार करने से बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, दिक्कतें, तकलीफें आती है। उससे और ज्यादा अंदर जाते हैं कि दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव का स्वामी बनकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, और 10वें भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, शापित योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनते हो, तो ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार करने में नुकसानी के योग बनते हैं और कर्जदार भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से देखना। कि जैसे यहाँ धनु लग्न की कुंडली है, तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर गुरु लग्न में स्वगृही होकर हंस योग नामक राजयोग बनाता है। गुरु 4थे भाव में भी हंस योग नामक राजयोग बनाता है, और ये गुरु 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, तो ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति गुरु दूसरे भाव में बैठता है, और गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, और यहां भी गुरु की खुद की राशि है, तो ऐसे लोगों को गुरु से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो इन लोगों को भी गुरु से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। या फिर उच्च के गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो, तो भी गुरु से लगते व्यापार से लाभ होता है। आखिरी एग्जाम्पल कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर गुरु 4थे भाव में स्वगृही होकर हंस योग नामक राजयोग बना रहा है, और ये गुरु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, तो ऐसे लोगों को भी गुरु से लगते व्यापार से लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि दशमांश कुंडली के अंदर गुरु 10वें भाव का स्वामी होकर कमजोर होता हो, जन्म कुंडली के अंदर अस्त का होता हो, बाल्यावस्था में हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए? पहला उपाय, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः के जाप करें, पीले वस्त्र धारण करें। गुरु अगर कुंडली का कारक ग्रह बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो गुरु का रत्न पुष्कराज भी पहन सकते हो, और भगवान विष्णु की आराधना करें। इसके अलावा माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी, महात्मा, ऐसे लोगों को मीठा भोजन देके उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, तो बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।